सरकार की जिम्मेवारी बनती है। पहले जो सैंडल कांड हुआ है उसके दोषियों को गिरफ्तार करके उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए कि असली वजह अब तक नहीं बाहर आई है। आज की तारीख में सरकार के चहेते, सरकार के नेता प्रशासन पर पूरी तरह से हावी है। इस तरह का कोई पहला कांड नहीं हुआ, जो पहला कांड हुआ है। मैंने आसी में भी देखा, मैं पंचकुला में भी देखा, जगह जगह लोग ही कहते हैं। सुजीत कुमार ने भी 1 महीना पहले ही जो है ना इस तरह का कुछ छोटा मोटा कांड उसको कह सकते हो, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था, चप्पल सैंडल नहीं आई थी, लेकिन बदतमीजी की थी एसडीएम से फांसी में, वो भी बहुत वायरल हुए थे, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद अगर उस दिन पार्टी ने कोई कार्रवाई उस महामंत्री पे की होती तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती, पर ये अधिकारी पिटने से बच जाते। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों में एक खौफ हो गया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके पिटने का समय आ गया, पिटते रहेंगे। और इसलिए आज लामबंद भी हुए, पूरे हरियाणा में मार्केट कमेटी के धरने दिए गए, ज्ञापन दिए गए। शायद ये इसी का एक भय उनको लग रहा है कि 2 इंसिडेंट्स एक के बाद एक हो गए, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा ही होता रहा तो उनका सिलसिला ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत ठीक है, राइट है। महामंत्री कौन सी वो तोप होती है, वो कौन सा प्रशासन के ऊपर अपना राइट जमा सकता है? हम भी यही कहते हैं, कोई तोप नहीं। हमारी पार्टी के अंदर भी महामंत्री भी थे, जिला प्रधान था, कभी आज तक आप बताइए 9.5 साल के राज के अंदर किसी जिला प्रधान ने। तो ये बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी ने इनको कोई परमिट दे दिए हैं, छूट दे दी है, इख्तियार दे दिए, क्या दे दिया है? ये आए दिन बदसलूकी करते हैं, अब तो मारपीट हो गई, सैंडलें चलने लग गई हैं। तो ये अधिकारियों को अगर यही हाल रहा तो हो सकता है हेलमेट लगा के बाहर निकलना पड़ेगा। आज मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अब ये सोनाली फोगाट जो है ये मंडी में जाती हैं, सेक्रेटरी साहब पीछे पीछे जाते हैं, तो सेक्रेटरी साहब को पता नहीं था इनके पास में क्या होता है, क्या अख्तियार है। ना तो ये सरकारी कोई अधिकारी हैं, ना कोई सरकार में इनका योगदान है। तो चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। चुनाव लड़ने वाले तो 1 दर्जन ज़्यादा लोग थे आदमपुर में, तो क्या ये सेक्रेटरी हर किसी के पीछे जाते हैं क्या? ऐसे है, आज सरकार का बहुत बड़ा हवा, एक दबाव सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पर बना हुआ है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बजरंग दास गर्ग, और इनसे जानेंगे। आप सभी ने देखा सोनाली फोगाट ने, जो बीजेपी की नेत्री हैं, आदमपुर से चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, चप्पल निकालकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को 1 नहीं बल्कि 6 बार मारा था। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोग। इसी बारे में बात करेंगे। गर्ग साहब, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बीजेपी नेत्री ने चप्पलों से पीटा, और थोड़ा बहुत नहीं 6 बार चप्पल मारी गई। पिछले दिनों सुजीत कुमार महामंत्री ने भी एसडीएम के साथ में बदसलूकी की थी, वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, समझौता करा दिया गया। अब सोनाली फोगाट का एक किस्सा आ रहा है, तो बीजेपी के नेता बेलगाम हो रहे हैं, अफसर पिट रहे हैं, अफसरों की बेइज्जती हो रही है। किस तरह से देखते हो आप? देखो, जो भाजपा की नेत्री ने जो चप्पल कांड कहूँगा और थप्पड़ कांड किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। और मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, पुलिस प्रशासन से भी मांग है, भी जल्द से जल्द जो भी दोषी है जिन्होंने चप्पल कांड किया है, उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने सुना है कि उसमें कांग्रेस के तमाम नेता जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, जिन पे चप्पलें पड़ी थी या पीटा गया था, उनसे संपर्क किए हुए हैं। कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फ़ोन किया है, कुमारी शैलजा का फ़ोन भी आया है, आप लोग भी मिल के आए हो, तो तमाम कांग्रेसी उनसे मिल रहे हैं और वो बराबर मिल रहे हैं। तो कांग्रेस सपोर्टिव है वो? देखो, कोई भी सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, हमारा देश का सम्मानित व्यक्ति है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, मैं व्यापार मंडल का स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरे से कल से ही मार्केट कमेटी की सभी स्टेट के कर्मचारी जो है और जितने भी ज़िले के अंदर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी संपर्क में थे, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे संपर्क किया, कहा है कि बहुत बड़ी जाति हुई है। और यहाँ तक कि कल भी मेरी कम से कम 8-10 बार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात हुई है। उन्होंने बताया, बजरंग जी, मेरे साथ बहुत जाति हुई है और मेरे को
मार्केट कमेटी में आकर मेरे से सारी डिस्कस की है, आज पूर्ण घंटा अच्छी डिस्कस भी हुई है। नहीं वो सही बात है, मतलब दोनों तरफ से कुछ बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं डिस्कस हुई है, शेड का था, ये था, नोटिंग हो गई, वो हो गई, वो चने बाजरे की बातें होती हैं और होती हैं। लेकिन मुझे आज भी ये लगता है घटना के दूसरे दिन भी कि असली वजह अब तक नहीं बाहर आई है और बिल्कुल भी नहीं आई। जो FIRs हुई हैं उनमें जो बातें कही जा रही हैं, लोग कहते हैं मनगढ़ंत हैं, जो भी चीज़ें हैं। असली मुद्दा, असली वजह आज भी लोग जानना चाहते हैं। आप बता सकते हैं क्या? सबसे असली वजह एक ही है, आपने स्पष्ट वीडियो आ चुकी है, एक भाजपा की नेत्री खुलेआम सरकारी अधिकारी को सरकारी ड्यूटी पर थप्पड़ मार रही है, पुलिस की मौजूदगी के अंदर सैंडल मार रही है। उसके बावजूद किस चीज की इंक्वायरी सरकार करना चाहती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले जो सैंडल कांड हुआ है उसके दोषियों को गिरफ्तार करके उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर किसी प्रकार की सेक्रेटरी कोई गलती है तो पुलिस विभाग किस लिए है, मेले थाना किस लिए है? पुलिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी साथ में खड़ा हुआ था। इसकी भर्त्सना हो रही है कि पुलिस तो कम से कम बोलती। जब सैंडलें पड़ रही थी तो पुलिस का एक कर्मचारी वहाँ साथ खड़ा हुआ, तमाशबीन की भूमिका में था। आज की तारीख में सरकार के चहेते, सरकार के नेता प्रशासन पर पूरी तरह से हावी है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। इस तरह का कोई ये पहला कांड नहीं हुआ, ये पहला कांड हुआ है। मैंने आसी में भी देखा, मैं पंचकुला में भी देखा, जगह जगह लोग ही कहते हैं। सुजीत कुमार ने भी 1 महीना पहले ही जो है ना इस तरह का कुछ छोटा मोटा कांड उसको कह सकते हो, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था, चप्पल सैंडल नहीं आई थी, लेकिन बदतमीजी की थी SDM से फांसी में, वो भी बहुत वायरल हुए थे। लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद अगर उस दिन पार्टी ने कोई कार्रवाई उस महामंत्री पे की होती तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती और ये अधिकारी पिटने से बच जाते। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों में एक खौफ हो गया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके पिटने का समय आ गया, पिटते रहेंगे। और इसलिए आज लामबंद भी हुए। पूरे हरियाणा में मार्केट कमेटी के धरने दिए गए, ज्ञापन दिए गए। शायद ये इसी का एक भय उनको लग रहा है कि 2 इंसिडेंट्स एक के बाद एक हो गए, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा ही होता रहा तो उनका सिलसिला ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत ठीक है, राइट है। आज पूरा हरियाणा के अंदर मार्केट कमेटी के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल करके मंडियों के अंदर, उनके प्रांगण के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं खुद मेरी टीम के साथ मार्केट कमेटी कार्यालय में गया था। सैकड़ों कर्मचारी, यहाँ तक कि मार्केटिंग बोर्ड के साथ साथ रोडवेज की, इलेक्ट्रिक सभी और संस्थाओं के जिनकी कर्मचारी यूनियन है उनके भी प्रतिनिधि आए हुए थे और कम से कम 100-150 की तादाद में हम भी थे, जो हमने खुला समर्थन उनको दिया। आज पूरा हरियाणा के व्यापारियों का, व्यापार मंडल का खुला समर्थन मार्केट कमेटी के साथ है, मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ है। हम इसलिए साथ है भी किसी सरकारी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ जाति ना हो। अगर एक सरकारी अधिकारी इसी प्रकार पिटते रहे, कौन सरकारी कर्मचारी, कौन सरकारी अधिकारी अपना काम करेगा? यहाँ तक कि मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी जो होता है उसको ही सारी अनाज की परचेज करानी होती है। दूसरी बात ये भी है कि सोनाली ने भी मुकदमा दर्ज कराया। उसने कहा कि छेड़छाड़ की गई, 354 का मुकदमा दर्ज हो गया। तो क्या लगता है इसमें कितना दम है? देखो, ये कंप्लेंट इब करवाई, ये कंप्लेंट पहले कराने की जरूरत थी। एक सीनियर नेता होकर, भाजपा की प्रतिनिधि होकर उसका ड्यूटी ये बनती थी, किसी ने कोई बात कच्ची पक्की कही है, बदतमीजी की है, पुलिस उसके साथ खड़ी है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है। आज उसके बुलावे के ऊपर एक सेक्रेटरी पूरी टीम लेके बालसमंद जा सकता है जिस पे जिसने आरोप लगाए हैं, तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, एक चीज़ और आ गई इसमें नहीं निकल के। हालांकि हो सकता है कांग्रेस के राज में भी इस तरह के छोटे भैया नेता खूब होते थे। पिछले दिनों जब वो महामंत्री आए थे, SDM से बदसलूकी की, तो उन्होंने एक बड़ा रौबदार लहजे में कहा कि मैं महामंत्री हूँ, मेरी गाड़ी को कैसे रोकेंगे।
अब ये सोनाली फोगाट जो है ये मंडी में जाती हैं, सेक्रेटरी साहब पीछे पीछे जाते हैं, तो सेक्रेटरी साहब को पता नहीं था इनके पास में क्या होता है, क्या अख्तियार है, ना तो ये सरकारी कोई अधिकारी हैं, ना कोई सरकार में इनका योगदान है। तो चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। चुनाव लड़ने वाले तो 1 दर्जन ज़्यादा लोग थे आदमपुर में, तो क्या ये सेक्रेटरी हर किसी के पीछे जाते हैं क्या? ऐसे है, आज सरकार का बहुत बड़ा हवा, एक दबाव सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पर बना हुआ है। उन पर दबाव इस बात का है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं सुनेंगे, सरकार के प्रतिनिधि नहीं सुनेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगाकर हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाई हो जाएगी या हमारी बदलियां हो जाएगी। हर एक अधिकारी डर के मारे उनके कहने पे काम करता है। महामंत्री कौन सी वो तोप होती है, वो कौन सा प्रशासन के ऊपर अपना राइट जमा सकता है? हम भी यही कहते हैं, कोई तोप नहीं। हमारी पार्टी के अंदर भी महामंत्री भी थे, जिला प्रधान था, कभी आज तक आप बताइए 9.5 साल के राज के अंदर किसी जिला प्रधान ने। तो ये बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी ने इनको कोई परमिट दे दिए हैं, छूट दे दी है, इख्तियार दे दिए, क्या दे दिया है? ये आए दिन बदसलूकी करते हैं, अब तो मारपीट हो गई, सैंडलें चलने लग गई हैं। तो ये अधिकारियों को अगर यही हाल रहा तो हो सकता है हेलमेट लगा के बाहर निकलना पड़ेगा। आज मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। गुवाना के अंदर मार्केट कमेटी के जो जितने अधिकारी और सेक्रेटरी थे, उन्होंने हेलमेट पहनकर धरने पे बैठे, प्रदर्शन बैठे हैं। बोला कल हम ड्यूटी पे जाएंगे तो हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो इनके कार्यकर्ता और नेता है हमें लट से पिटेंगे। आप हंसी की बात तो छोटी बोल रहे हो। एक एसडीएम जो उपमंडल का पूरा इंचार्ज होता है, आरसी का इंचार्ज अगर कोई है तो एसडीएम है, उसको देखने की धमकी मिल जाती है, उसके बाद समझौता हो जाता है घर के अंदर बैठ के। तो कोई ये आप समझो ये दबाव की राजनीति है, दबाव है। एसडीएम को पता है अगर तू नहीं हो ऊपर से हाईकमान तो कहीं ओने कोने में मेवात अंदर मच्छर खाने छोड़ देगी, वो डर के मारे अपना टाइम काट रहे हैं। सही ढंग से आज सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने में कोताही बरत रहा है, कमजोरी समझ रहा है। वो सोचता भी तो अच्छा काम करेगा तो तू मरेगा, नहीं करेगा तो मरेगा, इनकी नहीं सुनेगा तो मरेगा। मैं मानता हूं मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी की इस बात की कमजोरी है, तो क्यों वो किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को कहने से अगर वहां गया जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो बहुत ईमानदार थे और उनसे बड़ा ईमानदार कोई था नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आदमी ठीक है वो, तो उनको ज़रूरत क्या थी? किस कैपेसिटी में सोनाली फोगाट के कहने के साथ में वो पालसमंद रवाना होगी? क्या कैपेसिटी थी उसकी? देखो, एक पार्टी कैटर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी कैंडिडेट 90 के 90 लड़े हैं उनको एक अपने हल्के की जुम्मेवारी दे रखी भी जो हल्का काम होगा। सर मैंने मान लिया, लेकिन वो संगठन के तौर पे है। लेकिन सरकार जब चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात आती है, तो उनकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी उनकी क्या होती है? राजनीति के अंदर सिस्टम है, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं, हर एक अधिकारी को डर बना होता है कि मेरे खिलाफ। मैं वही पूछ रहा हूँ, यही पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि ये डर है, ये कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है, ये डर है। कुछ भी नहीं है, ना कोई रूल है, ना कानून कायदा है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। और ये थे बजरंग दास गर्ग, और ये कह रहे हैं कि अधिकारी को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये डर था जिसके कारण वो सोनाली फोगाट के कहने पे बालसमंद चले गए और पिट के वापस आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाले दिनों में हेलमेट पहन के काम पर जाया करेंगे, उनको डर हो गया है। और इसी के साथ में आपने देखा होगा हरियाणा में भी ऑफिसर्स लोग भी एकजुट हो रही है। उन्हें लगता है कि अगर इसको नहीं रोका गया या सख्ती से इसका खिलाफत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये एक प्रचलन हो जाएगा, और बीजेपी के नेताओं पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनके हौसले और बढ़ेंगे, और फिर ऐसे ही अधिकारी आपको अक्सर पिटते हुए नज़र आ सकते हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।